अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिन बाचेन का सेकंड एग्जाम भी बहुत अच्छा होता है और वो उसमें फुल मार्क्स स्कोर करता है, जिसको देखकर वफू उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्से होता है। उनकी ये हरकतें देखकर सभी बच्चे उस पर बहुत ज्यादा हंसते हैं और उसे कहते हैं कि लिन बाचेन नहीं बल्कि तुम बुली हो। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि हेड टीचर दूसरे टीचर से पूछ रहे होते हैं कि क्या आप 100% श्योर हैं कि लिन बाचेन ने चीटिंग नहीं की है। इस पर वो टीचर जवाब देते हैं कि सर, आपके आने से पहले मैंने उसके ऊपर पूरी तरह से नजर रखी हुई थी, लेकिन मैंने उसे चीटिंग करते हुए नहीं देखा। इस पर हेड टीचर उस टीचर को कहते हैं कि मुझे नहीं लगता लिन बाचेन जैसा लड़का पढ़ता होगा और वो इतने ज्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकता है। मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। ये भी हो सकता है कि लिन बाचेन बहुत ही ज्यादा जीनियस हो और वो अब तक अपने आप को सिर्फ फूल दिखाने का ड्रामा कर रहा हो। खैर, जो भी हो, मेरा तो ये सब सोचकर सरदर्द से फटा जा रहा है। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सारे टीचर उसका पेपर चेक कर रहे होते हैं और उनमें से एक टीचर कह रहे थे कि लिन बाचेन ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अब तक कि हमारे 4 कॉलेजेस में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं आया जिसने फुल मार्क्स स्कोर किए हों, लेकिन लिन बाचेन ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया है। लिन बाचेन सच में बहुत बड़ा जीनियस है। मुझे तो लगता है लिन बाचेन हमारे कॉलेज में ऐसा रिकॉर्ड बना जाएगा जिसे तोड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और तभी यहाँ चलते चलते हेड टीचर आ जाते हैं। वो इस टीचर की बातों को सुन लेते हैं और अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं। वो सोचते हैं लिन बाचेन के फेमस होने से मेरा कॉलेज भी फेमस होगा और इससे मैं भी बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। और इसके बाद सभी टीचर मान लेते हैं कि लिन बाचेन बहुत ही बड़ा जीनियस है और वो लोग लिन बाचेन पर शक करना छोड़ देते हैं। तभी हम एक टीचर को बोलता हुआ सुनते हैं कि लिन बाचेन ने बहुत ही अच्छे से लिखा है और साथ में उसकी फोटोग्राफी भी बहुत ही अच्छी है। मुझे तो लगता है कि लिन बाचेन वॉरियर के मैदान में पहुंच चुका है, क्योंकि जो लोग वॉरियर होते हैं वो पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज होते हैं और उनकी मेमोरी भी बहुत ही अच्छी होती है। जिस तरह लिन बाचेन ने फोटोग्राफी की है, मुझे तो लगता है कि वो सच में कोई वॉरियर ही है। इस पर हेड टीचर जवाब देते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले हम जिस लिन बाचेन को जानते थे उसे पढ़ने लिखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी वाला लिन बाचेन पूरी तरह से बदल चुका है। ये ना तो किसी को बुली करता है और ना ही किसी को एटीट्यूड दिखाता है। ये तो बस अपनी पढ़ाई करता है और फुल मार्क्स स्कोर करता है। इसमें तो ऐसे बदलाव आया है जैसे हम पुराने जमाने की कहानियों में सुनते हैं। एक लड़का जो पहले कुछ भी नहीं जानता था और अचानक वो इतना ज्यादा ज़हीन और इतना ज्यादा पढ़ाकू हो जाता है। और ऐसा ही लिन बाचेन के साथ हुआ है। अब तो मुझे अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलेज के कंपटीशन का इंतजार है, जिसमें मैं बाचेन को फर्स्ट पोजीशन पर देखना चाहता हूँ। तभी वो पहले वाले टीचर कहते हैं कि हमें अभी से लिन बाचेन को इतना ज्यादा जीनियस नहीं समझना चाहिए। क्या पता फ्यूचर में क्या हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दोनों एग्जाम में बाचेन का तुक्का लग गया हो और इसीलिए उसके फुल मार्क्स आ गए हों, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा इसका अंदाजा हम अभी से नहीं लगा सकते। इस पर हेड टीचर कहते हैं कि खैर जो भी हो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि लिन बाचेन है जीनियस। और इसके बाद कॉलेज में होने वाले एक कंपटीशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। वहाँ पर सभी बच्चे खड़े होते हैं और उनमें मौजूद होता है बाचेन। हेड टीचर को अभी भी यही परेशानी थी कि क्या लिन बाचेन ये वाला कंपटीशन जीत पाएगा। जिस तरह से उसने पीछे मार्क्स स्कोर किए हैं, उसे ये वाला कंपटीशन तो बहुत ही आसानी से जीत लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इस कंपटीशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहले हिस्से में टेस्ट लिया जाएगा और दूसरे पड़ाव में एक्चुअल कॉम्पैक्ट किया जाएगा। फिर टीचर बताते हैं कि इस कंपटीशन की शुरुआत आज से ही होने वाली है, इसलिए आपको अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। आप जैसे जैसे अपने लेवल्स कंप्लीट करते जाएंगे, उसी तरह आपके पावर लेवल में भी इजाफा होता जाएगा। इसीलिए आप सबको इस कंपटीशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़ने लगते हैं और सभी के मन में ये सवाल भी था, क्या विनर को आज ही चूज कर लिया जाएगा। यहाँ पर लिन बाचेन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो यही सोच रहा था कि ये आखिरकार कब खत्म होगा। उसे ये इंतजार था कि ये खत्म हो और वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि ये गर्मी तो आज उसका शरीर ही जला देगी। और तभी वहाँ पर टीचर आते हैं और वो लिन बाचेन से कहते हैं कि
बायचन, तुम्हें अपने आज के कंपटीशन में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखानी होगी और ये तुम्हारे हेड टीचर की तरफ से ऑर्डर है। जैसा कि तुमने अपने पहले दोनों एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर किए हैं वैसे ही, और मेरी एक बात को याद रखना, तुम्हें इस कंपटीशन में ग्रुप मेंबर्स की भी जरूरत होगी क्योंकि तुम सबको मिलकर काम करना होगा और ये बात तुम्हारे ग्रुप मेंबर्स को भी समझा दी गई है। इसीलिए तुम्हें अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ अच्छा रवैया रखना होगा और तुम्हें रैंक 1 के सभी टेस्ट को पास करना होगा। इस पर लिन बायचन पूछता है कि आखिर ये सब क्या है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी वो टीचर बायचन को अपने साथ ले जाते हैं और बायचन को समझाते हैं ये कंपटीशन सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने और रैंक 1 को पार करने के लिए नहीं है। तभी हम दो लड़कों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब तक के टेस्ट में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जिसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी की थी। बायचन अपने टीचर से पूछता है कि इस टेस्ट को पिछले वाले टेस्ट से ज्यादा अहमियत क्यों दी गई है। वो कहते हैं ये सब तो हमारे एग्जाम पर डिपेंड करता है, आखिर वो किस टेस्ट को किस नजर से देखते हैं ये उनकी अपनी चॉइस है। वो बातों बातों में अपने टीचर्स के सामने पहुंच जाते हैं और हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।